क्यों टट्टियां लग रही है, मुझे ये बताओ बस। हाजमोला खा रखी है क्या आपने? नहीं मम्मी वो मेरी अगली सीट से तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? तो दोस्तों वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो क्या हाल है आप सभी का, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों अभी ना सुबह के 9:15 बज चुके हैं और घर की देख लो पूरी सफाई कर दी है मैंने और गाड़ी वगैरह भी वॉश हो गई है, सारा काम कर दिया। देख लो आज घर पे ना कोई भी नहीं है दोस्तों, सारे गए हुए हैं बाहर घूमने के लिए। तो अभी एक बार ना ऊपर भी चक्कर लगा लेता हूँ मैं सारा, क्योंकि सारे गए हैं बाहर घूमने और घर की सारी सफाई मेरे जिम्मे छोड़ के चले गए थे, तो सारी सफाई हो चुकी है। तो ये देखो दोस्तों, ये कहाँ गए हुए थे सारे। कैसे मम्मी, गुड मॉर्निंग। बैठे ऊपर हैं। मैं सभी को बोल रहा था कि सारे गए हैं कहीं घूमने और सारी सफाई मैंने कर दी है। और दोस्तों किचन में भी पूरा रश चल रहा है। ओ ज्योति तूने मेरे कपड़े पहन रखे हैं? फिर क्या हो गया? और यहाँ पे अंजलि लगी हुई किचन में, क्या बन रहा है अंजलि? राइस आरव के स्कूल के लिए। स्कूल का टाइम भी हो चुका है उसका। चल बेटे। नौजी आई जा रही है। ओ यार, फिर छुट्टी होगी स्कूल की? बड़ी परेशान हैं आरव, छुट्टी मारनी पड़ेगी स्कूल की। हाँ फिर ये क्या है सीन? नौजी आ रही है तो आ रही है, भेजो स्कूल। तो ज्यादा आ रही है नौजी, इसको पता नहीं लगता। बहुत टेंशन है, रोज बीमार हो जाऊंगा। और यार एक एक दिन करके ऐसे ही हो रहा है ना काम। तो सारी तैयारी हो गई स्कूल की। तो दोस्तों सारे हो चुके हैं, बस रेडी। कहाँ जा रही है तू? मैं हाँ बस सूट निकाल रही हूँ जो लेके जाने हैं, कहाँ लेके जाने हैं? सीने देने हैं सुनाम। चलो फिर सुनाम की तैयारी होगी। ऐसे लग रहा है जैसे पता ही नहीं है कि कुछ सुनाम जा रहा है ना। फिर सब पे ही थोपना पड़ता है देखो। हो रही है बड़ी यहाँ जगह। काफ़ी बड़ा जख्म हो गया है ना। हो जाएगा, अच्छा है मम्मी, ठीक हो जाएगा। और असोट लगाओ बस। तो अभी जा रहे हैं दोस्तों हम सुनाम। बोतल बोतल ले मिल्टन दिया या अच्छी कंपनी दिया लगी हो। अच्छा चल आ जा रहा, चले कम ऑन लेट्स गो। चल आ जा। और ये देखो दोस्तों, लाइनिंग यहाँ पड़ी है और सूट्स वहाँ पड़े हैं जो सिलने देने हैं। नहीं नीचे है। अच्छा ओके। आरव धीरे धीरे उतरना बेटे। ये हाँ, थैंक यू। वो क्या करना है? स्पीकर है वो तो खराब है बेटे वो। तो दोस्तों अभी ना 3 बज चुके हैं और हम निकल चुके हैं बस पटियाला से। और सुनाम का ना सिर्फ आधे घंटे का रास्ता रह गया है, भवानीगढ़ पहुंच चुके हैं बस। गाड़ी पूरी भगाई जा रही है क्योंकि मैं आराम से बैठी हूँ चिल मोड में बैठे हूँ। वरना मम्मी स्पीड की तरफ देखते ना तो मैं स्लो चलता हूँ, अगर नहीं देखते तो फिर थोड़ी बहुत भगा लेता हूँ, इतनी नहीं, 80-90 के बीच में बस। वरना इनके अगर मम्मी स्पीड को देखते रहे ना तो 70-75 बस। आगे बैठने का कारण यही है, तेरा ध्यान रखना। अभी दोस्तों हम पहुंच गए थे सुनाम। टेलर का हो गया जी काम खत्म सारा। बिल्कुल। चलो दे दिए सारे सिलने सूट। और यहाँ पे अभी बिया के पास आ गए हम नाइट सूट देखने के लिए। तो अंजलि के साइज के नाइट सूट कर रहे हैं सिलेक्ट। पानी लग रहा ओके टी शर्ट अलग, ये भी चीज कॉन्सेप्ट देख लो है ना। लूजर डाउन शोल्डर जावे डाउन शोल्डर आ रहा है। कोई हटदा नहीं तू। ना बेटे कटना कुछ नहीं। तो अभी एक एक करके ना सभी की शॉपिंग कंप्लीट हो रही है। सबसे पहले होगी सूट्स दे दिए, फिर होगी दूसरी शॉपिंग। तो अभी आरव का नंबर है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले तो हम टॉय देखने आ गए। क्या देखते जा रहे हो आप? हम ज्योति छिप के चल रही है मेरे पीछे, चल आगे। स्पाइडर से नहीं डरते बेटे। मम्मी सूट्स कैसे लग रहे हैं वहाँ पे?
पिंक से ना वैसे देखने देखा हो फिर। साथ में पिंक पड़ा था। ओके। अंजलि का वहाँ से लिया था हमने 5500 में, हो। यहाँ पे 11,000। सेम सूट बिल्कुल। अच्छा जी। वहाँ से फिर हम वो होलसेल वालों के पास जाते हैं ना, है ना, ये फर्क हो जाता है। बिल्कुल। हाँ ये स्पाइडर है, ये छत पे भी चलेगी। वाओ। उल्टी लटक के चलेगी क्या? ये आशु, ये मम्मी को डराएगा रात ये को, पेमेंट देखियो। कर देना, मैं यहाँ इधर से ठीक है सामान ठीक है, देख लो देख लो। तो दोस्तों अभी ना हम घर पे आ चुके हैं और आज का पूरा दिन ना हमारा बहुत ज़्यादा बिजी रहा, बहुत ही ज़्यादा हम ऐसे बिजी रहे कि बस पूछो ना। सुनाम जाके भी ना हमें टाइम नहीं मिल पाया कुछ भी शूट करने का, बस इतने ज़्यादा बिजी थे। और अभी दोस्तों घर पे आते ही ना आरव का देख लो मुंह बना हुआ है, वो लेट गया साइड में। देख लो इतना ये बढ़िया टॉय लेके आया है। सोता है हम तो उठ जा। ये देखो ये ना दीवार पे भी चलती है, ये देखो कितनी बढ़िया चीज लेके आया है। वो देखो वो देखो, हुई हुई हुई, उठा ले ज्योति उठा ले। दीवार पे भी चलती है मम्मी, छत पे भी चलती है, ऊपर भी। चल उठा लेना, इसमें क्या डर। ये तो ड्रामेबाजी कर रहा है। नींद आई है, ड्रामेबाजी नहीं कर रहे। ड्रामेबाजी कर रहा है मम्मी आरव तो। क्या? अच्छा बस ठीक है, अब मान गया। हाँ ये आरव के लिए है ना, बढ़िया है। दोनों का साइज सेम तो है, आरव और अंजलि का। नीचे ही है, ऊपर किथे है? हाँ देखिए ही नहीं मिली। नीचे ही है अंजलि। सूट तो ठीक मिल गया। तो अंजलि का दोस्तों वहाँ से एक नाइट सूट लिया, आरव की टी शर्ट और मम्मी के लोअर से लिए हैं। और मम्मी ये कुर्ती जो संगरूर, दोस्तों हम ना बीच में संगरूर भी गए थे तो आते हुए, लेकिन वहाँ भी ना मैं आरव को संभाल रहा था, ये दोनों वहाँ पे कोई शूट करके ही नहीं आई। बताओ, शॉपिंग करने गए हो और कुछ तो शूट करके आना चाहिए ना। कुछ मिलेगा तभी शूट कर दिया। चलो रूंगा तो लेके आए हो ना। तेरी शादी के ऊपर ना मैंने ऐसा सेम कुर्ता ब्राउन कलर का मैं वहाँ पहन के गई थी, है ना, वो अम्बाला कैंट गए थे जब। तेरी शादी पे भी ऐसा कुर्ता डाल दिया था मैंने, बस लेडीज संगीत। अच्छा, इसी दुकान से? हाँ। इसी दुकान से लिया हुआ। इसी दुकान से ये कुर्ता भी था मेरे पास, बिल्कुल बड़ा फेवरेट है। ये हो रहा है किसी के साथ मैच? किसके साथ हो रहा है? हाँ इसके साथ ही चलेगा मम्मी, लाइट के साथ। हाँ, ये देखो। चल गया बस, ओके है, बिल्कुल परफेक्ट है। दोस्तों बहुत सारे ना कमेंट आ रहे हैं कि अगली सीट पे ना सिर्फ ज्योति को बैठना चाहिए। ज्योति तेरा क्या रिएक्शन है इसकी? मम्मी की सीट है, मम्मी बैठेंगे। ठीक है पापा जी, आपका ओपिनियन बता दो। देखो तेरी मम्मी की सीट है बेटा, वो तेरी मम्मी बैठेगी। ठीक है मम्मी, अब आप तुम बता। लोगों को क्यों टट्टियां लग रही है, मुझे ये बताओ बस। हाजमोला खा रखी है क्या आपने? मेरी अगली सीट से तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? जब मेरी बहू बोल रही है अगली सीट पे बैठेगी, मेरा बेटा बोल रहा है, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं, तुम लोगों को क्या तकलीफ है बताओ ये मुझे। मम्मी तो ये क्वेश्चन है नेहा साहिल मनहास जी का। नाम ही अपना तुम्हारा सीधा नहीं है अभी, तो पहले तुम अपने नाम को सही करो, अच्छा सा नाम रखो अपना। दूसरा क्वेश्चन है सुनील यादव जी का, हराम का पैसा है जो रोज शॉपिंग होती है, हक कमाल की कमाई से तो घर भी नहीं चलता। तो सुनील यादव जी, तुम्हारे हाथ पैर इंसान मेरे हिसाब से टूटे हुए हैं। मेहनत करो, अपना दिल दिमाग यूज करो। हमारा पॉडकास्ट देखो कि हमने भी 4 साल से कितनी ज्यादा मेहनत की है। बकवास करनी बहुत आसान है कि हराम की कमाई है। हराम की कमाई करके दिखाओ ना, अपने बच्चों के लिए करो हराम की कमाई। तुम्हारे किसी ने हाथ पकड़े हैं क्या? करो हराम की कमाई करके अपने बच्चे पालो, वही तुम्हारा फर्ज है। पर मैं कर रही हूँ, चाहे हराम की करूँ या किसी को ठगी ठोरी करूँ, किसी को कुछ भी दुख पहुंचाऊं, किसी को सुख पहुंचाऊं, पर मुझे अपनी जिम्मेवारियों का ना एहसास है कि मेरी औलाद है, मैंने जन्मी है तो उनको भूखे नहीं रहने देना, मैंने उनका पेट भरना है। और अपने बच्चों को भी हमेशा यही शिक्षा देती हूँ मैं
अब अंजलि यहाँ पे खड़ी थी, उसको भी मैं यही सिखा रही थी कि जिंदगी के अंदर सिर्फ मेहनत को ही वैल्यू देनी है, कि सब कुछ बाद में है, तो तुम मेहनत करना ना सबसे पहले। अंजलि मैं ये बता दे लोग, मैं तुझे यही शिक्षा दे रही थी ना कि सबसे ज्यादा मेहनत को वैल्यू देना। हाँ जी। तूने कितनी मेहनत की है, 10th क्लास से लेके अब तक मेहनत कर रही है। बात सुन लो दोस्तों, अंजलि की शादी अब हो रही है और अब इसकी एज ना 27वां साल, इसे अब लगना है मई में। 8 मई से। परंतु ये देख लो कि इसे 10 साल हो चुके हैं मेहनत करते हुए। कितनी एक बच्चा है ये, बोलना आसान है हराम की कमाई। साले तुम करके देखो, हराम की कमाई करो, तुम्हें किसने रोका है हराम की कमाई करने से? बकवास पे बकवास करते रहते हो कि हराम की कमाई है, चल जाते हैं शॉपिंग करने। अरे तुम्हारे घर में भी एक बेटी पैदा हो, मैं तो कहती हूँ, फिर उसे देखो कि कैसे पालना है, कैसे उसके लिए पैसा जोड़ना है, कैसे उसके सपने पूरे करने हैं। तुम्हारे घर भी बेटी जन्म लेगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि उसकी खुशियों का कैसे ख्याल रखना होता है। मैं खुशियों का ख्याल तो रखती हूँ, पर मैं कितनी अपने बच्चों के मामले में सख्त हूँ ना, ये मेरे बच्चे ही बता सकते हैं सिर्फ। बिल्कुल भाई, सख्त तो होना चाहिए। देखो लाइफ है, अप डाउन तो पापा चलते रहते हैं, है ना जी लाइफ में। तो ये तो दोस्तों एक लाइफ का पार्ट है। थोड़े अप डाउन है। 8 मई को बर्थ हुआ अंजलि का। वो एक डॉक्टर था बेवकूफ, उसने उसकी रिपोर्ट ही नहीं भेजी कमेटी में। तब क्या था शू, मैं लेने गया बर्थ सर्टिफिकेट अंजलि का। मैंने 11 रुपये फीस जमा होती है म्यूनसिपल कमेटी में, वो मैंने जमा की और मैंने पूछा भी मेरी बेटी का जन्म हुआ था 8 मई को, वो मुझे सर्टिफिकेट दे दो। वो कहते यहाँ तो कोई रिपोर्ट ही नहीं आई आपकी, 8 मई को आपकी बच्ची का जन्म हुआ है। तब तक होगी 22 अगस्त। अच्छा जी। तो 24 अगस्त को डॉक्टर साहब के हाथ पैर जोड़े भी डॉक्टर साहब आपने हमारी बेटी का जन्म हुआ था 8 मई को कमेटी को, और आप दोबारा वो फार्म हमें भर के दो, मैं बाई हैंड जाके खुद दे के आऊँगा। क्योंकि म्यूनसिपल कमेटी सुनाम में सभी मेरे जानकार हैं, A to Z मेरी अच्छी जान पहचान थी वहाँ पे। तो मैं फार्म भरवा के डॉक्टर साहब से उनके साइन करवा के बाई हैंड दे के आया उनको। तो 1 महीने बाद हमें अंजलि का बर्थ डेट सर्टिफिकेट अप्रूव हुआ कि आपकी बेटी का, उन्होंने बोला इंस्पेक्टर साहब ने, मेरे दोस्त ही हैं वैसे तो, इंस्पेक्टर साहब बोलना पड़ता है, उन्होंने बोला भी आपकी बेटी का बर्थ 8 मई को हुआ था, ठीक है, बट जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से 24 अगस्त बनेगा, ठीक है। उसके 1 महीने बाद हमें वो सर्टिफिकेट मिला। अच्छा। देखो, इतने लापरवाह हैं डॉक्टर, हम नाम नहीं लेंगे। मतलब इतनी, कहने का मतलब ना सीधा सीधा ये है कि इतनी मुश्किलें आई हैं जब से मैं पैदा हुई। ना ना ना, उसके बाद की मुश्किलें सुनो, उसके बाद की मुश्किलें सुनो। 5वीं में इसकी मम्मी टीचर थी उसी अपना स्कूल में, हाँ जी। ठीक है। तो इसकी मम्मी ने बहुत मेहनत करवाई तुम दोनों को, पूरी बिल्कुल। तैयारी करवा दी, बट हमने फीस भी भर दी एग्जाम दोस्तों मैं इस बीच में रोकना चाहूँगा पापा को, और मैं बताना चाहूँगा कि हम दोनों की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो 2 अक्टूबर को हमारी एडमिशन हुई थी स्कूल में, आज भी मुझे याद है मम्मी 2 अक्टूबर को हुई थी ना, है ना। और पापा की बात पूरी हाँ कर जी। पहले। अच्छा, फिर हमने फीस भी भर दी 5th क्लास के एग्जामिनेशन के लिए, बट वहाँ से रिप्लाई आया हमें 15-20 दिन बाद, भाई आपकी बेटी के डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, सिर्फ 9 साल की भी इसलिए नहीं हुई थी, 8 साल की थी। हाँ, इसलिए आपके एग्जाम, आपकी बेटी के एग्जाम अंजलि के नहीं हो सकते, आप 1 साल वेट करो, अगले साल एग्जाम देने पड़ेंगे। मतलब जिस टाइम मुझे ये बात पता चली थी ना कि मम्मी ने मुझे इतनी तैयारी, हम दोनों का ना मम्मी ने 5th क्लास के एग्जाम की बहुत बढ़िया तैयारी करवाई थी, 2 अक्टूबर से लेके मार्च तक। इतनी अच्छी तैयारी होने के बाद जब मेरा रोल नंबर नहीं आया, और मुझे टीचर, मम्मी के फ्रेंड ही थे, वो अच्छे से जानते थे मम्मी को, तो उन्होंने साइड में बुला के जब मुझे बताया ना कि बेटा तेरा ना रोल नंबर नहीं आया, तेरी एज का थोड़ा चक्कर पड़ रहा है, तो इसलिए तेरे एग्जाम। डेजी मैडम थे, टीचर का नाम भी बताना। हिंदू सभा में अब भी प्रिंसिपल है डेजी मैडम, मम्मी के देखो। अच्छे फ्रेंड है। तो मतलब उस टाइम में इतना रोई थी, और मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है, कि 5th क्लास की सारी तैयारी होने के बाद भी पेपर नहीं हो रहे मेरे। तो नेक्स्ट ईयर हुए थे फिर। एक डॉक्टर की लापरवाही से हमारी बेटी का 1 साल नहीं खराब हुआ, मैं आगे बताता हूँ आपको।
8वीं के एग्ज़ाम इसके 1 साल लेट हुए, 10वीं के एग्ज़ाम 1 साल लेट हुए, तो 12वीं के एग्ज़ाम 1 साल और लेट हुए। एक डॉक्टर साहब की लापरवाही के कारण हमें कितना दुख झेलना पड़ा, वो डॉक्टर कभी नहीं समझेगा। यदि हम उसको जाके मुंह पे भी बोल देना, डॉक्टर साहब ये रहा आपका सर्टिफिकेट, जो आपने जमा करवाना था करवाया नहीं, और दूसरा सर्टिफिकेट हमने आपसे बनवाया उस डेट को जो हमने जमा करवाया, तो उस वजह से इसका डेट ऑफ बर्थ जो डॉक्यूमेंट में है वो 24 अगस्त है। 8 मई से 24 अगस्त लगा लो बेटा, कितने दिन का फर्क है। बड़ी लंबी अंजलि से तो ठीक है, आपको प्रॉब्लम है दोस्तों, पर मुझे ये कुसुम दुआ जी, ये शायद हमने पहला व्लॉग बनाया था ना, उस दिन से हमारे व्लॉग के ऊपर कमेंट करती हैं, और ये हमें अभी तक समझ नहीं पाई हैं। ये क्या बोल रही हैं कि ज्योति पहले तो इतनी एक्टिव नहीं थी, अब ब्लॉग के अंदर जवाब दे देती है। आंटी जी ने आज्ञा दी होगी उससे कि ब्लॉग के अंदर अब जवाब दिया कर, उल्टे पलटे जो बोल सकते। ज्योति को बोला होगा कि जो बोल सकते है तो बोला कर। वाह भाई वाह, आंटी जी का हुक्म चलता है, आंटी जी बोलती है तो ज्योति बोलती है। भाई तुम्हारे घर में तुम्हारी बहुएं बेटियां इतनी सुनती हो ना, तो शर्म करो बेशर्मो तुम, कि तुम्हारे घर में बहू बेटियां तुम्हारी सुनते ही नहीं है। मेरा तो यहाँ पे इतना हुक्म चलता है कि मैं कहती हूँ ना कि दिन है, तो ज्योति ये बता कि बाहर टाइम क्या हुआ है, दिन के 12 बजे हैं कि रात के बजे हैं? दिन के बजे हैं मेरे हिसाब से, दिन के बजे। देखा, इसे बोलते हैं प्यार, इसे बोलते हैं एडवाइस, इसे बोलते हैं हुक्म, इसे बोलते हैं कि मम्मी जी में कोई खासियत होगी जो ज्योति मेरा हुक्म मान के रात को 12 बजे भी बोल रही है कि दिन के 12 बजे है। तुम करके दिखाओ इतना सब कुछ, एक वीडियो बना के दिखा देना मुझे कि हमारी बहुएं हमारा इतना हुक्म मानती है। अगर तुम्हारे में दम होगा ना दोस्तों, तब तुम्हारी बहू इतना हुक्म मानेगी। अरे मम्मी इतना प्यार भी नहीं दे सकते वो बहुओं को। मैं ना बहू और बेटी के मामले में ना बिल्कुल सख्त हूँ। अगर मैं बहू को सारा दिन शिक्षा देती हूँ तो अपनी बेटी को भी यही दे रही हूँ कि शादी हो रही है तेरी, उसके बाद भी तूने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है। दिन रात मेहनत कर रही है, तेरे ऊपर 2 परिवारों की जिम्मेवारी है। तेरे माँ बाप भी अब नजदीक रहते हैं, उनकी जिम्मेवारी भी तेरी बनती है और अपने सास ससुर की भी बनती है। मैं अपनी बेटी को ऐसी गलत शिक्षा नहीं देती बिल्कुल भी दोस्तों। मैं तो उसे 2 परिवारों का बोझ सहने लायक बना रही हूँ, कमजोर नहीं बना रही अपनी बेटी को कि किसी बात में वो हार जाए या किसी बात में वो फील कर जाए। डेली उसे डांटू पटकू कुछ भी सिखाऊं, पर अपनी बेटी को स्ट्रोंग कर रही हूँ मैं। वो स्ट्रोंग करने का मतलब होता है कि वो लाइफ के किसी भी मोड़ के ऊपर कभी हारेगी नहीं, जिंदगी अपनी पूरी जीतेगी। क्यों अंजलि, यही सब कुछ होता है ना मेरा सारा दिन तेरे लिए। हाँ जी मम्मी, यही सब कुछ होता है, और आज से नहीं, आज तो मतलब ये सिचुएशन है मेरे ऊपर, इसलिए मम्मी ये चीजें मुझे सिखा रहे हैं। लेकिन बचपन से शुरू से ही ना मम्मी ने हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि हम किसी भी परेशानी को ना झेल सकते हैं। बिल्कुल भाई, झेलना भी चाहिए। तो देखो लाइफ में ना स्ट्रगल तो दोस्तों, अप डाउन स्ट्रगल सब कुछ चलता रहता है। इंस्ट्रक्शन दी होगी आंटी जी ने ज्योति को कि घर में अब बोलने लग जा वाली है ना, तो थोड़ा बहुत अपना बोलना शुरू कर दे तो। तो मतलब आप सबको भी लग रहा है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं यहाँ से जा जरूर रही हूँ, पर रोज आप सबको दिखूंगी जरूर। इतना बता दे कि शादी की कितने घंटे बाद मुझे मिलेगी। रात सुबह 4 बजे ते विदाई होगी, तो कितने बजे तू मेरे लिए फ्री हो जाएगी? अगले दिन मेरे हिसाब से तो शाम को फेरा डालने आ जाना। इतने घंटे से ज्यादा मैं वेट नहीं कर पाऊंगी। हाँ वही, मैं भी वेट नहीं, वरना देख फेरे की रस्म होती रहेगी, तूने फेरा नहीं डालना, हमने तो डालना है ना। हाँ ये है तू सो के उठेगी, मान लो रात की शादी है, तू 2-3 घंटे सो जाएगी, तो 4 बजे तो मैं तेरे पास पहुंच ही जाऊंगी शाम को। ठीक है, बिल्कुल डन 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 डन। तो नहीं, दोस्तों मैं कहूंगी नहीं कि मैं अंजलि से मिलने आई हूँ। हाँ ठीक है, मुझे क्या जरूरत है ये बोलने की? जरूरत ही नहीं। मैं तो कह दूंगी तेरी अपनी ननद से मिलने आई, मेरी प्यारी ननद मेरे पास आके रहने लगी, मैं उनसे मिलने आई हूँ। और वैसे भी उनसे मिलने तो जाऊंगी ही ना मैं मैं। अपनी ननद को मिलने चली जाऊंगी। और बेचा ये कहती है देख हमारे पास ना 120 बहाने हैं, कोई ये नहीं है कि एक। कभी तो पूछने चले जाएंगे भाई हलवाई ठीक से काम तो कर गया था ना, हमने बोला था उस हलवाई को इनका काम कर देना। कभी कहेंगे शादी में कोई कमी तो नहीं रहेगी ना, हम तो पूछने आ गए। आप ऐसे ही करना फिर मम्मी, नेक्स्ट डे ठीक है, पूछने आ जाना। एसी वाला तुम्हारा एसी तो सही से फिट कर गया ना, बिजली वाला तो सही से काम कर गया ना। शादी में अंजलि तेरे रिश्तेदारों को खाना तो पसंद आया ना? अरे सूट तो पसंद आ गए ना जो मामी मासियों के दिए थे? 1000 क्वेश्चन है। मैं तो कह दूंगी मैं तो ये पूछने गई थी,
ये पास तो घर है। अंजलि के पापा देखते हैं सारा ब्लॉग, वो तो देख देख ले तू, क्या हो गया फिर, मेरा भांजा ही है, तेरे माँ पापा का हुआ या मेरा हुआ, रहेंगे तो भांजे भांजे ही रहेंगे, कोई हमारा रिश्ता ज्योति चेंज नहीं होने वाला। तू ना टेंशन ले किसी बात की। बिल्कुल, जो सीमा और लाटी हैं हमारे भांजे, मामा मामी है, तो वही रिश्ता हम तो निभाने वाले हैं। सिर्फ अंजलि का रिश्ता उनके साथ चेंज होने वाला है। ज्योति आशु के लिए भी वो भैया भाभी रहेंगे। सिर्फ अंजलि का रिश्ता और गौरव का रिश्ता चेंज हो रहा है, बाकी किसी का भी चेंज नहीं हो रहा। हम वही सब रिश्ते रखने वाले हैं। दोस्तों मैं कम बोलता हूँ इसलिए मेरी बारी लेट आती है। मेरी बारी देख लो, आपके सामने है। कितनी देर, आधा घंटा हो गया मुझे वेट करते हुए। मैं बात पूरी करना चाहता हूँ मगर ये लोग मेरी बात पूरी नहीं होने देते। मैं जबरदस्ती अपनी तरफ कैमरा घुमा रहा हूँ आशु का। तो आगे सुनो, यदि आपने कोई ट्रीटमेंट लेना है अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, ऐसे लल्लू पंजू डॉक्टर के पास कभी ना जाओ। बस करो यार। ध्यान रखो। एक बात और मतलब अब ना मुझे पता चली है कुछ दिन पहले ये बात कि मतलब जिन डॉक्टर से मैं पैदा हुई थी ना, उन्हीं डॉक्टर से ना ये गलती सिर्फ एक बार नहीं हुई कि उनसे डेट ऑफ बर्थ ना डल लियो टाइम पे, बहुत बार हो चुकी है। किसकी? गौरव की भी डेट ऑफ बर्थ? ओए तो गौरव और अंजलि की, गौरव अंजलि की दाई माँ की है। अरे डॉक्टर एक ही है। ओ यार, मोहित का, आरव का, अंजलि का और गौरव गौरव का। का, मोहित का और रोहित का। सभी का डॉक्टर एक है यार। पापा पापा भी ये अंदर की बात है, चुप कर। समथिंग चुप यार, एक मिनट। तू बात करती है, मैं बीच में बोलता हूँ। नहीं बोलती हो, बाहर में जाओ यार शिष्टाचार भी होती है कोई चीज यार। आंटी कल को कमेंट करवाओगे मेरे को कि आंटी का किसी को बोलने नहीं देती, आंटी और अंकल जी पे भी हुक्म चलाती चुप है। यार 2 मिनट। अच्छा 8 जून, मैं अपनी बात पे वापस हाँ जी। 8 जून समथिंग जो भी था, ठीक है, मैं क्लियर नहीं करना चाहता, ना ही मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, जब मैं 8वीं क्लास में था तो मैं अपना भूल गए। मेरे शास्त्री मास्टर जी थे सुनाम में, सत्यनारायण शास्त्री जी, उनके पास ट्यूशन पढ़ता था। तो उनसे मैंने बोला, उन्होंने बोला भाई सोमनाथ तुम भी अपनी जन्मपत्री बनवा के रखो, अच्छे बुरे का पता चल जाता है। मैंने कहा सर बना दो आप जन्मपत्री। उनको मैंने बताया भी 8 जून समथिंग जो भी है, उसमें सोमवार का, मंडे का मेरा बर्थडे लिखा हुआ है मेरी डायरी में। तो उन्होंने तीसरे दिन बोला जमदई अपनी डायरी लिख लिया सी। सोमनाथ नहीं, मेरे चाचा जी ने लिखा हुआ। ठीक है फिर एमए भी दसो ना, चाचा जी नु गायब तो क्यों कर मैं रहे हो? शॉर्टकट बोल रहा था। मैंने कहा ब्लॉग है कहीं लंबा यानी ना मेरे हो जाए, मामा जी को बोल रहे थे। लंबा ना हो जाए ब्लॉग, बठिंडा तक पहुंच जाएगी बात यार, चुप कर दो। अच्छा 8 जून ये था। उन्होंने बोला सोमनाथ तीसरे दिन, सोमनाथ तेरा जन्म यदि 8 जून को हुआ है, इस समथिंग जो भी है, तो उस दिन तो सोमवार नहीं था, तुम बोल रहे भी सोमवार था, इसलिए तेरा नाम सोमनाथ रखा था। मैंने कहा सर ठीक है सोमवार ही था उस दिन, चलो मैं दोबारा कंफर्म करके अपने पापा से, फिर मैं आपको 2 दिन बाद बताऊंगा। अपने गांव चला गया पापा जी के पास। मैंने कहा पापा जी, भाऊजी बोलते थे आप बड़े दुख की खबर नहीं है वो हमारे साथ, हम बहुत याद करते हैं उनको। चलो मैं उनके पास गया, भाऊजी बोला मेरी डेट ऑफ बर्थ बताओ, मैंने अपनी जन्मपत्री बनवानी है। उन्होंने बोला भाई डेट ऑफ वही उसी साल की निकाली उन्होंने जन्मपत्री हो, वो कैलेंडर हुआ करता था हमारे पास, डायरी होती थी, तो डायरी में से उन्होंने देख के बताया भी ये रहा 8 जून समथिंग, ये था तेरा जन्मदिन। उस दिन सोमवार था, उस डायरी में सोमवार था, पर शास्त्री चलो जो भी है, फिर मेरी डेट ऑफ बर्थ बन गई 10 जून समथिंग जो भी है। तो ऐसा है बच्चे, जो माँ बाप के साथ होता है ना, बच्चों के साथ भी वो भी हो जाता है। ये तो मम्मी गड़बड़ तगड़ी चलती आ रही है। शुरू से ये चक्कर चलता है कि असली डेट ऑफ बर्थ और होती है और मेरी सही है ना, मेरी तो सही है ना। तेरी सही है। 14 जनवरी। फिर ना उस दिन
माघी थी, वो थी संग्रांद, तो डॉक्टर ने खिचड़ी खाई हुई थी, इसलिए वो भूल नहीं थे। मैं बार बार यही कहना चाहती हूँ कि मिस्टेक किसी से भी हो जाती है दोस्तों। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि रिश्तों में फ़र्क मत डालो। ज्योति को मैं सिखा रही हूँ बोलने के लिए ये वो। मैं तो चाहती हूँ कि एक आशु है जो अपनी एक कुंवारी बहन थी 7 साल पहले, उसने बड़े अच्छे से जिम्मेवारियां निभाई हैं कि मेरी कुंवारी बहन है और मुझे कुछ भी ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए कि उसको किसी भी तरीके का गलत फील हो। उसने अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपने परिवार को साथ लेके हमेशा चला है, बिल्कुल। तो मैं आगे भी यही चाहूँगी कि गौरव और अंजलि भी समझदार हों, अपने परिवार को हमेशा अपने साथ लेके चलें। और मैं आशु और ज्योति की लाइफ के मामले में भी कामना करती हूँ कि वो जैसे खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, तो वैसे ये भी रंग बदल लें। मुझे इसमें कोई दुख नहीं है। देखो दोस्तों, एक माँ बाप हमेशा खुश इसलिए तभी रहते हैं जब उनके बेटा बहू खुश हो। बेटी और दामाद तो अपने घर में रहेंगे ना। मुझे तो खुशी उसी बात में मिलेगी ना कि मेरे बेटी और बहू और बेटा भी खुश रहें। तो मैं हमेशा रब भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरे बहू और बेटा खुश रहें। और आप सभी भी ऐसा दुआ करो कि यदि वो माँ बाप के साथ खुश चल रहे हैं तो उसमें प्लीज रोड़े मत डालो। पानी पहले ही वो घड़ा ऊपर तक भरा हुआ है, कंकड़ डालने की जरूरत नहीं है उसमें कि पानी ऊपर आए। पानी पहले ही ऊपर घड़ा फुल है। तो दोस्तों बाय, आज का ब्लॉग हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। कल मिलते हैं नए ब्लॉग और नई स्टोरी के साथ और नई लाइफ के साथ, नई एनर्जी के साथ। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि अंजलि आंटी जी आप ठीक हो, आपने 2 दिन पहले तमाशा किया था। तो मैं कोई तमाशेबाज नहीं हूँ, सिर्फ मैं पूरी तरह से अंदर से एक्टिव हूँ तो जल्दी से ही ठीक भी हो रही। बाय।